हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उमर शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं अनदर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक कॉल्ड द फाइबोनाची सर्च मेथड। और मैंने इससे पिछले लेक्चर के अंदर आपको ये बात बताई थी कि फाइबोनाची सीक्वेंस या सीरीज क्या होती है, उसी का यहाँ पर हम यूज़ करके अपने सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे। और आइए सीखते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के अंदर जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है फाइबोनाची मेथड का वो क्या होता है। तो आइए फटाफट से बगैर टाइम जाए के समझते हैं कि फाइबोनाची सर्च मेथड बेसिकली सबसे पहली बात है कि यूज होता है सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन के लिए, मतलब सिंगल वेरिएबल फंक्शंस को ऑप्टिमाइज करता है। अब इसका डबल वेरिएबल मेथड पर रिसर्च चल रही है, वो भी वैलिड नहीं हुआ है। अब तक के लिए ये सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन है और इट इज अ डेरिवेटिव फ्री मेथड। इसमें कोई डेरिवेटिव का आपको यूज नहीं करना पड़ता। दूसरी बात, इसका जो हम जो ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, हम एक इंटरवल कंसिडर करते हैं और उसको रिड्यूस करते जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ द फाइबोनाची नंबर्स, और उसको रिड्यूस करते 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 हम अपने ऑप्टिमल सोल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद जो इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो 1 होता है। इट मींस इट इज आइटरेटिव टेक्निक एंड ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इज 1। इसका मतलब ये ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाल के तो देता है लेकिन काफी ज्यादा स्लो निकाल के देता है। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, बिल्कुल तकरीबन ये बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस रखता है बाइसेक्शन मेथड से, जो कि मैंने न्यूमेरिकल एनालिसिस में पढ़ाया था कि रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही मेथड है और ऑलवेज गारंटी टू कन्वर्ज, ये हमेशा कन्वर्ज करता है, मतलब डाइवर्ज नहीं करता। और ये अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के लिए यूज किया जाता है, मतलब जिसके अंदर कोई रुकावट हमें ना दी गई हो, ऐसे फंक्शंस के लिए, ऐसी ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। तो दैट इज नोन एज द फाइबोनाची सर्च मेथड। अब इसके प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं कि हमें जब प्रॉब्लम को इवेल्युएट करना होगा तो हम किस किस तरीके का, मतलब किस किस चीजों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, डिफाइन करना है एक इंटरवल a, b। वो आप अपनी मर्जी से कोई सा भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने L2 कैलकुलेट करना है। L2 का मीनिंग होता है Fn-2 डिवाइड बाय Fn, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर इसके रेशियो बना के दिखाए थे। बिल्कुल सेम ऐसे ही तरीके से आप रेशियो बनाओगे। रेशियो के बाद आपने मल्टीप्लाई कर देना है b माइनस a, तो दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ L2। L2 की वैल्यू होगी तो इस L2 को कैलकुलेट करने के बाद आपने अपने पॉइंट्स को चेक करना है, जो कि आपके टेस्ट पॉइंट्स होंगे। इट मींस अगर मैं इसकी थोड़ी बहुत ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बताऊं तो मान लो आपके पास फंक्शन कुछ ऐसा है और आपका इंटरवल a और b है, और जब आप इसका जो L2 फंक्शन निकालोगे, L2 फंक्शन निकालने के बाद जब आप इसको क्या कहते हैं, अब अपना टेस्ट पॉइंट को चेक करोगे, मान लो x1 यहाँ आता है, मान लो x2 यहाँ आता है, तो आपका जो इंटरवल होगा वो रिड्यूस होता जाएगा। और अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरा ऑप्टिमल पॉइंट यहाँ पर है, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने फंक्शन मतलब इंटरवल को रिड्यूस करता जाऊंगा, मुझे अपना ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा मेथड हो सकता है, ये बात याद में रखने वाली, क्योंकि इज द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इज 1, ठीक है। अब हमने इस यहाँ पे क्या करना है, दो टेस्ट पॉइंट चेक करना है, a प्लस L2, और a प्लस L2 की वैल्यू आपके सामने मौजूद है, आपने ये वाली वैल्यू रखनी है, और b माइनस L2 और आपने ये वाली वैल्यू रख देनी है। आपके क्या निकल जाएंगे, x1 और x2, दो पॉइंट्स आ जाएंगे जो कि आपके टेस्ट पॉइंट्स होंगे। टेस्ट पॉइंट्स के बाद आपने क्या करना है, उन्हीं पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करना। ऑब्वियसली सी बात है, इस ग्राफ पे आप जब भी आओगे जब उन पॉइंट्स की वैल्यू फंक्शन पे कैलकुलेट करोगे। भाई आपके पॉइंट्स मान लो कि यहाँ पर लाइन पे लाया करते हैं, जब आप फंक्शन पे लाया करोगे तो आपके वैल्यू जब फंक्शन पे जाएगी तो ग्राफ पर आ जाएगी। तो आपने दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। करने के बाद आपने चेक करना है कि आपने जो टेस्ट पॉइंट्स देखे थे उसके अंदर अगर आपका f ऑफ x1 यानी कि जो पहला पॉइंट है वो छोटा है किसके साथ, f ऑफ x2 यानी कि दूसरे पॉइंट के साथ, तो आपने अपने इंटरवल को चेंज कर लेना है a, x2। इसका मतलब क्या होगा, जो बड़ा है वो आपने x2 की तरफ रख लेना है। आपका इंटरवल आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होता जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास x1 की वैल्यू ग्रेटर देन आ जाती है fx2 से, तो आपका जो इंटरवल होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली सी बात है, आपका जो x1 होगा वो पहले आ जाएगा और b वाली वैल्यू सेम रहेगी, जो बड़ी है वो वैल्यू चेंज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर यहां तक आपका सोल्यूशन निकल जाता है तो ठीक है, पहली इटरेशन में वैसे नहीं निकलता। अब आप जो है वो सेकंड इटरेशन की तरफ मूव करोगे, फिर थर्ड इटरेशन की तरफ मूव करोगे। प्रोसीजर बिल्कुल बिल्कुल सेम रहेगा, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। अब आपने क्या करना है, ये मैंने एक जनरलाइज फॉर्मूला लिखा है जिससे आप अपने L2 का फंक्शन एक और बना सकते हो। जाहिर सी बात है, L2 तो स्टार्टिंग में आया, L3, L4, L5, L6 ऐसे चलता जाएगा जब तक आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड नहीं हो जाता।
और जब आपने काफी ज्यादा अपने रिड्यूस इंटरवल को रिड्यूस कर लोगे तो आपने क्या करना है, उस पॉइंट को, मतलब जो आपका जो एक्स स्टार का मतलब है कि आपका जो इंटरवल होगा उसकी दोनों वैल्यूज को आपने क्या करना है, उसका मिड पॉइंट निकाल लेना है, ताकि आपको और अच्छी क्या कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन मिले, मतलब आपका ऑप्टिमल पॉइंट बहुत आसानी के साथ मिलेगा। हैंस द मिनिमम वुड बी, और मिनिमम पॉइंट उसमें क्या होगा, मिनिमम पॉइंट ऑफ द फंक्शन इज नथिंग बट इक्वल टू द पॉइंट, जो आपका ये पॉइंट होगा उसके ऊपर आपका मिनिमम फाइंड हो जाएगा। लेकिन विद द हेल्प ऑफ द इटरेशंस, आपको सारी इटरेशंस कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो उम्मीद करता हूँ सिर्फ एक लंबा सा मेथड है, बहुत ज़्यादा आसान है और ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आइए इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं, ताकि हमें हर एक चीज़ को समझ में आसानी से समझ में आ जाए। और ये छोटा सा प्रोसीजर है, बिल्कुल वैसा ही जैसे बाइसेक्शन मेथड हम कैलकुलेट करते हैं टेबल्स बना के। तो यहाँ पे टेबल में नहीं बनाऊंगा, आपको फुल एक प्रोसीजर सॉल्व करके चेक करवाता हूँ, ताकि आपको समझ आए कि हाउ टू अप्लाई द फिबोनाची सर्च मेथड इन द सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। तो भाई यहाँ तक लिख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिखा तो फटाफट से हम आगे चलते हैं, लिख लो। तो स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। अब क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। हमने प्रोसीजर के ऊपर बात की, आपको प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ कि फिबोनाची सर्च मेथड किस तरीके से अपने फंक्शन को ऑप्टिमाइज करता है तो सिंगल वेरिएबल। अच्छा जी, बात करते हैं। देखो आपके पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और आपके पास एक इंटरवल गिवन है -3,4 और n की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। ये आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में गिवन हो, लेकिन यहाँ पर गिवन है तो ज़्यादा अच्छी बात है। बस हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो ऑप्टिमाइज कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फिबोनाची सीक्वेंस लिखी, ताकि आपको मसला ना हो कि जो भी इसमें फिबोनाची नंबर्स आते हैं उसको पुट करने में। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा, L2 का फॉर्मूला क्या होता है, fn-2 डिवाइड बाई fn है, b माइनस है, और इसको मैं अगर ऐसे लिखूँ और n की वैल्यू यहाँ पे 6 पुट करता हूँ, कितना आएगा बेटा, 6 - 2 4, एंड कितना आ जाएगा 6। 4 + 3 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, b माइनस है बेटा, b -3 फिर कितना आ जाएगा +3, कितना आएगा 4 + 3। अब फिबोनाची नंबर्स यहाँ पुट करोगे, f0 f1 f2 f3 f4, मतलब यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा 8 आ जाएगा। और यहाँ पे जब आप उसकी वैल्यू निकालोगे कैलकुलेटर से, कितनी आएगी 2.692। वैल्यू आने के बाद आप अपने टेस्ट पॉइंट को चेक करते हो। टेस्ट पॉइंट को चेक करने में क्या होता है, a + L2 एंड b - L2। अब बहुत ज्यादा आसान है, देखो a और b की वैल्यू आपके पास जो है वो आपके इंटरवल में गिवन है, दिस इज वैल्यू ऑफ a, दिस इज द वैल्यू ऑफ b। जब तक आपका इंटरवल चेंज नहीं हो जाता तब तक के लिए a और b की वैल्यू यही रहेगी। तो -3 में आपने क्या ऐड किया, अपना L2 को ऐड किया, आपका रिजल्ट ये वाला आया। फिर आपने b में से अपने L2 को माइनस किया, आंसर कितना आया 1.3077। फिर आपने इन्हीं दोनों वैल्यूज पे अपने फंक्शन को इवेल्युएट किया, मतलब ये दोनों वैल्यूज आपने इस फंक्शन में x की जगह पुट कर दी। पुट करने के बाद आपका रिजल्ट आया माइनस का 0.52 और आपके पास रिजल्ट आया 4.3। अब इन दोनों में चेक करो कौन सा बड़ा है, भाई f2 बड़ा है और fx1 छोटा है। जब भी ये वाली कंडीशन आती है तो आपका b चेंज हो जाता है, ये मैंने आपका प्रोसीजर में बता रखा है। तो जब b चेंज हो जाएगा इसका मतलब क्या है, भाई बड़ा वाला कितना था 1.73077, आपकी जगह b की जगह क्या आ जाएगा, ये वाला रिजल्ट आएगा। अब आपका जो नया इंटरवल है वो क्या है, ये वाला है। अब नए इंटरवल के अंदर क्या होगा भाई, a ये वाला होगा, b ये वाला होगा। लेकिन जब आप ये वाला L2 का फंक्शन इस्तेमाल करोगे तो L2 के फंक्शन में हमेशा b माइनस है वही रहेगा जो आपके इंटरवल के अंदर वैल्यूज थी स्टार्टिंग वाले में, ठीक है। फिर आपने क्या करा, इस n की जगह यहाँ पे पुट किया, तो L3 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास L3 है तो आपको यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा कितना बनेगा, fn-3 डिवाइड बाय fn। तो जब आप यहाँ पे 6 पुट करोगे कितना आंसर आएगा 3 आएगा, 3 डिवाइड बाय 6 एंड f + 3। अब आप f3 और f6 यहाँ से उठा के रख सकते हो। उठा के रखने के बाद आपने क्या किया, 4 + 3, आंसर कितना आया 1.615 आ गया। अब इसको पुट करना है आपने किसके अंदर, इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट पॉइंट्स। अब आप टेस्ट पॉइंट्स चेक करोगे तो आपने a में से व्हाट द वैल्यू ऑफ a -3 में से आपने क्या किया, L3 की वैल्यू को यहाँ पे रखा। अब आपको जो रिजल्ट आया कितना है माइनस का 1.847, और इसी तरीके से आपने b में से अपने L3 को माइनस किया तो रिजल्ट कितना आया माइनस का 0.3076। बहुत ज्यादा आसान है, इसे पुट करना है। पुट करने के बाद आपके पास दो वैल्यूज आई, फिर आपने वही प्रोसीजर किया जो ऊपर करके देगा, आपने फंक्शन में पुट किया। फंक्शन में पुट करने से एक आंसर आया माइनस का 0.85 और एक आंसर आया माइनस का 0.52 आ चुका है। अब इन दोनों में से कौन सी बड़ी वैल्यू है भाई, fx2 ऑब्वियसली सी बात है, माइनस में छोटी वाली वैल्यू बड़ी होती है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी थी तो मैंने क्या किया, दोबारा से b को चेंज कर दिया और आप देख सकते हो ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी है। सेम तरीके से हमारी सेकंड इटरेशन कंप्लीट होती है। अब थर्ड इटरेशन की तरफ चलते हैं, L4। अब जो आपका L4 है वो नथिंग बट कैसा होगा, f
n माइनस 4। यहाँ पे मैं 6 रखूँ कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, और नीचे कितना होता है fn तो होता ही है, और b माइनस के करने का कितना रिजल्ट आएगा 1.0769 आ जाएगा। आने के बाद आपने दोबारा से टेस्ट पॉइंट्स को चेक करना है, a प्लस L4 एंड b माइनस L4 आपके रिजल्ट कुछ ये वाले आएंगे -1.923 एंड -1.3845। अब आपके दो रिजल्ट्स आने के बाद आपने दोबारा क्या करना है, फंक्शन में पुट करना है। तो आपके फंक्शन में पुट करने के बाद fx1 यानी कि ये वाला टेस्ट पॉइंट पुट करने से आपको रिजल्ट कितना आया -0.15 एंड f2 कितना आया 0.85। अब 0.85 इन दोनों में चेक करो कौन सा बड़ा है। ऑब्वियसली सी बात है माइनस का 0.15 बड़ा है, तो ये बड़ा होगा तो आपका a की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब जब आपका पिछला इंटरवल में जो 3 सेम चलता हुआ आ रहा था, अब वो चेंज हो जाएगा, बाकी जो b की वैल्यू थी -0.3076 वो बिल्कुल सेम रहेगी। तो आपका इंटरवल देखो आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होता जा रहा है। श्रिंक होते जाने के बाद हमारी थर्ड इटरेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद आपने फोर्थ इटरेशन का यूज करना है। फोर्थ इटरेशन के अंदर जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा L5 के अंदर fn-5, तो कितना बचेगा f1। f1 की वैल्यू आप यहाँ से उठा के रखोगे बेटा 1 कितनी आएगी, डिवाइड बाय f6, f4 प्लस 3 करो कितना आएगा 0.538 आ जाएगा। आने के बाद आपने दोबारा से टेस्ट पॉइंट चेक करने, बिल्कुल सेम प्रोसीजर हर एक इटरेशन का, a प्लस L5 एंड b माइनस L5 आपके रिजल्ट कितने आएंगे -1.385 एंड -0.8456। आपने दोनों को फंक्शन में पुट करना है। पुट करने के बाद आपका एक रिजल्ट आएगा -0.85 और एक रिजल्ट कितना आएगा -0.97 आ जाएगा। और इन दोनों में से बड़ा कौन सा, ऑब्वियसली सी बात है ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो आपकी जो -1.923 थी किसमें चेंज हो जाएगी -1.385 में, क्योंकि आपका x1 जो है वो क्या था, बड़ा था। और यहाँ तक हमने इसकी इटरेशंस कर ली हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो n की वैल्यू है वो 6 गिवन है। तो जब तक f0 नहीं आ जाता, जब तक हम जो है वो अपनी इटरेशंस को चलाते रहेंगे और वहां से जाके a+b/2 करके अपने फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ तक लिख लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट हमसे L5 तक हमने कर लिया था। अब हमारे पास लास्ट इटरेशन बचती है, क्या होगा L6। L6 का वैल्यू आपको कितनी आएगी, ऑब्वियसली बात है आपके पास जो वैल्यू होती है कितनी होती है बेटा fn माइनस कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब n में से 6 में 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0। f0 की वैल्यू आप यहाँ 0 f0 की वैल्यू यहाँ पे आप 1 उठा के रखोगे, यहाँ पे वैल्यू 1 होती है f0 की, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड बाय f6, यहाँ से कितना आएगा 0.538 आ जाएगा। आने के बाद आपने दोबारा से टेस्ट पॉइंट्स को चेक करना है, a प्लस L6 एंड b माइनस L6। तो अब आपके पास इंटरवल ये आ चुका था, आपने वैल्यू को सब प्लस भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। करने के बाद आपका रिजल्ट कितना आया -0.8465 एंड -0.8456 आ चुका है। अब आपने दोनों वैल्यू को अपने फंक्शन में पुट करा, कितना आ जाएगा माइनस का 0.9764 एंड 0.9761। अब इन दोनों में से जो वैल्यू जो बड़ी है वो कौन सी वाली है बेटा, fx2 बड़ी हो जाएगी। तो fx2 बड़ी हो जाएगी तो आप क्या करते हो, अपने दोबारा से इंटरवल में क्या चेंज कर दोगे, b की वैल्यू चेंज कर दोगे। मतलब ये वाली वैल्यू जो आपकी बड़ी थी वो यहाँ पर आ जाएगी। अब जब आपकी इटरेशंस एंड हो जाती है तो आपने क्या करना होता है, एक ऑप्टिमल पॉइंट निकालना होता है कि इन दोनों को ऐड करा, आपने 2 से डिवाइड किया, इसका तकरीबन आंसर आएगा -1.11। और यही पॉइंट आपने अपना फंक्शन पुट करके चेक करना है, तो वही आपका मिनिमम पॉइंट कंसीडर किया जाता है। तो मिनिमम पॉइंट आपने निकाला fx और fx0। अब आपने यही वैल्यू -1.11 आपने मतलब यहाँ पुट करी f of -1.11, आपका रिजल्ट किधर आया तकरीबन 0.99 और इसको अप्रोक्सीमेट कर कितना आ जाएगा -1। तो -1 इस फंक्शन का ऑप्टिमल पॉइंट होगा जो कि इस फंक्शन को मिनिमाइज कर देगा। और ये बात आप कैसे समझोगे कि भाई सिंगल वेरिएबल्स आपने पढ़ रखे हैं, भाई आपके पास जो फंक्शन था वो कितना था बेटा fx = x² + 2x। आप क्या करते थे, इसका डेरिवेटिव निकालते थे, कितना था बेटा 2x + 2 और इसको 0 के बराबर रख देते थे, ठीक है ना बेटा। 2 0 के बराबर रखते कितना आएगा 2x - 2 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर -1। तो मतलब आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो -1 ही है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू x = -1 पर मिनिमाइज हो जाएगी। तो मतलब सिंगल वेरिएबल का डेरिवेटिव वाले रूल से करते हैं तो देखो 2 लाइन का था। अब यहाँ पे एक इटरेटिव मेथड है और ये काफी ज्यादा दूसरे फंक्शंस को भी इवैल्यूएट कर सकता है, इसको डेरिवेटिव इवैल्यूएट नहीं कर पाता। तो हमने यहाँ पर फिबोनाची सर्च मेथड को यहाँ पर देख लिया है, किस तरीके से अपने फंक्शन को ऑप्टिमाइज करता है। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम बहुत सारे इजीली तरीके से इटरेशंस निकाल सकते हैं। बस आपने ध्यान क्या रखना है, आपका इंटरवल अच्छा होना चाहिए और इटरेशंस आपने इतनी लेनी है ताकि आपका इंटरवल काफी ज्यादा श्रिंक हो जाए, मतलब आपस में ज्यादा डिस्टेंस ना रहे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको लेकर समझ में आया, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों तक पहुंचाओ ताकि उनके भी एग्जामिनेशंस अच्छे हो सके। और मैं आहिस्ता आहिस्ता गेट एग्जामिनेशन की तैयारी स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसको करनी है वो मेरे पास आ सकता है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।